जय हिंद। स्वागत करते हैं आपका यूट्यूब चैनल SKG स्टडी सेंटर में। आज हम क्लास 10th के त्रिकोणमिति के फार्मूला सबको जो है कि जो सीखेंगे, जो एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। ये फार्मूला ही आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में आपको प्रश्न में पूछा जाएगा, तो इसलिए हम फार्मूला पर पकड़ कर लेंगे। इससे हमको होगा क्या कि ऑब्जेक्टिव से भी बन जाएगा और क्वेश्चन भी जो है कि सॉल्व हो जाएगा। तो आइए उस सब फार्मूला को हम नोट्स करते हैं और समझते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम शुरू करते हैं फार्मूला से। ये फार्मूला है आपका जो एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। मतलब इससे आपको क्वेश्चन भी बनाने में आसानी होगी, क्योंकि फार्मूला रहता है तब ये जो है कि जो मैथ बन सकता है, नहीं तो नहीं बनेगा। तो यहाँ से हम सबसे पहले चलते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू क्या होता है, 1 होता है। ये इसको हम आज फार्मूला जानेंगे, उसके बाद जो है कि सभी फार्मूला को हम सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले ये फार्मूला आपको एक नंबर में जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। अब इसी से हम फार्मूला निकालेंगे। साइन स्क्वायर थीटा को अगर फ्री करते हैं तो ये जो है कि ये उधर चल जाएगा, तो प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। यहीं से एक और फार्मूला हम यूज कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। साइन थीटा इजकल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। क्लियर है। उसी प्रकार जो है आपको यहाँ से एक और फार्मूला निकाल सकते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू हो जाएगा 1 माइनस, क्योंकि इसको निकाल रहे हैं तो ये जाएगा उधर बराबर के उस साइड, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से हम फिर कॉस थीटा निकालेंगे, तो स्क्वायर जब हटता है ना तो रूठवा चढ़ जाता है, तो क्या हो जाएगा, रूट आ जाएगा इस पर। तो यहाँ से एक ये भी फार्मूला निकल गया आपको। अब आते हैं हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर जो होता है ना 1 होता है। यहाँ से हम सेक स्क्वायर फ्री करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा तो हो जाएगा 1, यहाँ माइनस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ से हम फिर स्क्वायर अगर फ्री करते हैं तो स्क्वायर फ्री करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर जो है कि रूट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ से फिर हम निकाल सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा। क्या निकाल सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा। तो एक को इधर ले जाओ, टेन को उधर ले जाओ, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या आपको, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ से हम अगर टेन थीटा को फ्री करते हैं तो रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। मतलब ये फॉर्मूला जो है आपको एग्जाम के दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं, अब फार्मूला की ओर आते हैं। एक होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये आपको कोई भी क्वेश्चन को प्रूव करने में भी इसका उपयोग होगा, इसलिए जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम चलेंगे ऑब्जेक्टिव किस तरह पूछा जाता है एग्जाम में, उस क्वेश्चन को भी हम समझेंगे। पहले हम इसको जान लेते हैं। तो हो जाएगा यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा क्या, ये जो है उधर चल जाएगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। माइनस है तो बराबर के इधर या उधर करने के बाद होता है क्या है, उसका चिन्ह जो है कि बदल जाता है। अब यहाँ से आपको स्क्वायर फ्री कीजिए। क्या कीजिएगा, स्क्वायर फ्री कीजिए, तो कॉसेक थीटा बराबर चढ़ जाएगा। फिर स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा बाबू। क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। क्लियर है। अब क्या बात आता है, ये तो मेरा हो गया। अब यहाँ से हम कॉट स्क्वायर निकालते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा निकालते हैं, तो हो जाएगा क्या, ये उधर जाएगा, एक इधर चलाएगा, तो हो जाएगा क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस। अब यहाँ से कॉट थीटा को फ्री कीजिए तो ये रूट चढ़ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। क्लियर। अब जो है आगे हम फार्मूला और जानेंगे। यहाँ से होता है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इजकल टू क्या हो जाता है, 1 होता है। 1 होता है तो यहाँ से देखिए साइन को फ्री कीजिएगा तो गुना में है तो भाग में चल जाएगा, तो यहाँ पर साइन थीटा रहेगा तो हो जाएगा क्या, 1 तो था ही, ये जो गुना में है तो चल जाएगा क्या चीज में, भाग में चल जाएगा। क्लियर। उसी प्रकार अगर हम कॉसेक थीटा को निकालते हैं तो ये क्या है, साइन बटे में चल जाएगा।
क्या हो जाएगा, साइन थीटा। क्लियर है। अब जो है कि आते हैं हम कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर होता है 1। क्या होता है, 1 होता है। अब यहां से हम कॉस थीटा फ्री करेंगे तो 1/सेक थीटा हो जाएगा ना। अब उसके बाद आगे चलते हैं हम, आगे इसी को अब देखिए ये कॉस थीटा जो है निकल गया ना। अब सेक थीटा निकालिए, तो सेक थीटा निकालेंगे, सेक थीटा जब निकालेंगे तो 1 हो जाएगा कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। क्लियर है। अब हम आते हैं tan थीटा इंटू कॉट थीटा इजकल टू क्या होता है, 1 होता है। क्या हो जाएगा, 1 होता है। तो यहां से हम tan थीटा अगर निकालते हैं तो 1 क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। फिर यहां से कॉट थीटा निकालेंगे तो हो जाएगा 1/tan थीटा। इसका एक और फॉर्मूला होता है, इसका एक और फॉर्मूला होता है tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा और बटे में कॉस थीटा। उसी प्रकार कॉट थीटा का फॉर्मूला जो होता है जस्ट इसका अपोजिट उलट दीजिए तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है। क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है। तो आइए इतना पहले इस क्वेश्चन को नोट्स कर लीजिए फॉर्मूला को, उसके बाद हम आगे चलते हैं। चलिए हम आगे फॉर्मूला को समझेंगे। अब जो है आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा साइन 90 माइनस थीटा। क्या है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये हो जाता है कॉस थीटा। क्या हो जाता है, कॉस थीटा। उसी प्रकार यहाँ पर पूछा जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा, तो हो जाएगा आपको साइन थीटा। क्या हो जाएगा, साइन थीटा। उसी प्रकार एक और फॉर्मूला चलते हैं tan 90 माइनस थीटा, तो हो जाता है इसका कॉट थीटा। अब फिर कॉट 90 माइनस थीटा तो हो जाता है tan थीटा। क्या हो जाता है, tan थीटा। उसी प्रकार कॉसेक 90 माइनस थीटा तो हो जाएगा आपको सेक थीटा। इस चीज को याद रखना है क्योंकि कई बार इससे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा गया है। अब आते हैं हम सेक 90 माइनस थीटा तो हो जाता है कॉसेक थीटा। इससे जो है आपको ऑब्जेक्टिव में जो है कि क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्लियर है। और जब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा इसके बाद हम और फॉर्मूला को समझेंगे। और फॉर्मूला जो होता है इस प्रकार इस चीज को हम जानेंगे, साइन थीटा बराबर जो होता है ना लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर जो होता है ना, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण होता है। कथी होता है, आधार बटे कर्ण होता है। tan थीटा बराबर जो होता है ना लंब बटे आधार होता है। क्या होता है, लंब बटे आधार। अब जस्ट इसका सबका अपोजिट होता है कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा का बात आया तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। उसी प्रकार इसका अपोजिट होता है सेक थीटा बराबर में कर्ण बटे आधार हो जाएगा। फिर इसका हम अपोजिट करेंगे तो हो जाएगा कॉट थीटा बराबर में आधार बटा लंब। क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब लिखिए ना, शॉर्ट में लिख दीजिए लंब। लंब भी ऐसे भी लिख सकते हैं, लंब। क्या हो जाएगा, लंब। अब ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज में 3 गो चीज होता है। एगो होता है लंब, एगो होता है कर्ण, एगो होता है आधार। तीनों में से कोई 2 गो चीज आपको दिया रहेगा लेकिन हमको तीसरा भी निकालना होगा। लंब कर्ण अगर आधार हमको पता चल जाता है तो कोई भी चीज हम निकाल सकते हैं त्रिकोणमिति। कर लीजिए। तो सबसे पहले आपको 2 गो चीज तो हमेशा दिया रहेगा, उसके बाद तीसरा तो निकल जाएगा। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कर्ण बराबर क्या होगा, कर्ण बराबर क्या होगा,
ये आपको कर्ण बराबर जो है कि निकालना होगा, तो रूट अंडर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर हो जाता है, और लंब बराबर क्या हो जाता है, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर हो जाता है। आधार बराबर होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, सभी को रूट रहेगा। तो ये जो है कि आपको इतना फार्मूला को ध्यान में रखना है, जो एग्जाम के दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। इससे जो है कि हम ऑब्जेक्टिव किस तरह पूछा जाता है उस चीज को समझेंगे, और कुछ और फार्मूला बचा हुआ है उसको हम आगे देखते हैं। पहले इसको फिलहाल नोट्स कर लीजिए। इसके मद्देनजर रखते हुए हमको शॉर्ट में जो है कि जैसे इस चीज को ध्यान में रखना है, जो एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसका जो होता है इसको निकालने के लिए भी हम बताइए देते हैं। देख लीजिए क्या होता है, साइन 0 डिग्री है ना, तो पहले जो है कि 0 से लिखना चालू कीजिए आप। 0 1 0 1 2 0 1 2 3 4, ये इस तरह अगर हम लिख देते हैं, कुछ नहीं करना है, उसके बाद सभी में 4 से भाग कर दो। निकालने का तरीका बता रहे हैं शॉर्ट में, 4 से डिवाइड कर देना है। 4 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। क्लियर, एगो हमको निकला कि सभी निकल जाएगा। उसके बाद सभी में हम रूट चढ़ा देंगे। क्या करेंगे, रूट को चढ़ा देंगे। तो रूट को हम सभी पर चढ़ा दीजिए, लीजिए लगा दीजिए सभी पर। अब जो होता है 0 का वर्गमूल क्या होगा, जी 0 होगा, और यहाँ पर भाग दीजिए। देखिए 0 में 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 0 हो जाएगा ये। उसके बाद 1 का वर्गमूल तो 1 होगा, और 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर देखिए इसमें ये 2 1 जा 2 काट देंगे, 2 2 जा 4 कट जाएगा, तो 1 का वर्गमूल 1 रहेगा, लेकिन इसका वर्गमूल रूट 2 रहेगा। उसी प्रकार इसका रूट 3 का तो वर्गमूल होगा नहीं, लेकिन इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये जो है कि कट जाएगा, तो इसका वर्गमूल 1 होगा। क्लियर है। और जब ये हो गया तो हमको क्या करना है, उलटते चल जाइए, मतलब इधर से लिखना चालू कीजिए। तो हो जाएगा 1, उसके बाद हो जाएगा रूट 3/2 हो गया ना, उसके बाद हो जाएगा 1/√2, उसके बाद क्या हो जाएगा 1/2, उसके बाद हो जाएगा 0। क्लियर। ये दोनों का डिवाइड ना 10 होता है, तो 0 में 1 से डिवाइड कीजिए तो बन जाएगा 0। क्लियर। 1 में 1/2 और रूट 3/2, तो 2 से 2 गया कट, तो बचेगा 1/√3। फिर देखिए दोनों सेम सेम है तो कट ही जाएगा, तो इसका हो जाएगा क्या 1। फिर इसमें देखिए 2 से 2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा √3, और ये 1 में 0 से डिवाइड करते तो इन्फिनेटिव होता है, अपरिभाषित इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अपरिभाषित। उसी प्रकार फिर देख लीजिए इसका अपोजिट ये होता है, यहाँ कुछ नहीं रहता है तो एक ये उलट जाएगा, तो इसका हो जाएगा इन्फिनेटिव। ठीक है, और इसको उल्टेंगे तो √3 हो जाएगा। इसको उलटिए चाहे पलटिए वही रहता है। इसको उल्टेंगे तो 1 ऊपर चल जाएगा, √3 नीचे, और इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 0। क्लियर है। अब सेक जो है ना, तो सेक जो होता है इसका उल्टा और इसका उल्टा, और ये जो होता है इसका उल्टा होता है, अपोजिट होता है। तो लीजिए फिर यहाँ पर सेक है तो 1 का उल्टा तो 1 होगा। अब इसको उलट दीजिए तो 2/√, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसको उल्टेंगे तो √2 हो जाएगा, इसको उल्टेंगे तो 2 हो जाएगा, 0 को उलटिएगा तो इन्फिनेटिव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ 1 है, 1 ऊपर जाएगा 0 नीचे आएगा, तो कोई भी अंक में अगर 0 से डिवाइड किया जाता है तो वो हो जाता है क्या, आपको इन्फिनेटिव हो जाता है, इन्फिनेटिव। अब लीजिए अब यहाँ पर क्या होता है, कॉसेक तो होता है इसका उल्टा, 0 का उल्टा कीजिएगा तो इन्फिनेटिव। 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको √2, और ये हो जाएगा आपको 2/√3, और 1 का उलटिए चाहे पलटिए वही होता है। तो ये आपको आना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछ भी देगा, और ये आपको इस तरह का भी क्वेश्चन जो है कि आपको इसी से पूछेगा। अगर मान लिया जाए 2 क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। अब बताइए, तो यहाँ से आपको ये वैल्यू पता रहेगा ना, तब ये ना बनेगा, नहीं तो वैल्यू अगर पते नहीं रहेगा, नहीं जानिएगा, क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा। तो चलिए हम यहाँ पर बताते हैं 2 tan 45 का मान देखिए, tan 45 में जाइए, 45 कहाँ है, तो यही है 45, 1 होता है, तो tan 45 का मान 1 होता है। ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिए, माइनस कॉस स्क्वायर 60, तो कॉस में चलिए, तो कॉस 60 कहाँ है, 1/2 होता है, क्या होता है
1/2 लिखेंगे, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे। लीजिए 2 का 2 1 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 1/4 हो जाएगा ना। 1/2 गुने 1/2 दो बार लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 एकम 1, 2 दूना के 4। क्लियर है। अब जो है कि आपको हो जाएगा 2 - 1/4। अब इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो 4 2 जा 8, 8 - 1/4 तो 7 बाई क्या हो जाएगा 4। यही इसका आपका आंसर हो जाएगा। तो जब तक हमको ये जानकारी नहीं रहेगी हम जो है कि जो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्लियर है ये। चलिए अभी तक हम जितना भी जो है एग्जाम में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनने वाला था उस सभी फार्मूला को हम समझ लिए हैं। अब जो है कि सब्जेक्टिव किस तरह पूछता है एग्जाम में उसको समझेंगे। तो देखिए आपको फर्स्ट क्वेश्चन हम अगर इस पर हम पकड़ बना लेते हैं तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको आप बना दीजिएगा। तो इसमें जो है कि आपको लिखा हुआ है साइन a बराबर 3/5, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है तो साइन a बराबर में हो जाएगा 3/5। तो 3/5 जो है आपका, हम अभी थोड़ा देर पहले फॉर्मूला पे चर्चा किए थे तो बताए थे साइन थीटा बराबर जो होता है लंब बटा क्या होता है तो कर्ण होता है। तो लंब बटा कर्ण होता है तो ये आपका हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आपका कर्ण। क्या हो जाएगा कर्ण। तो यहाँ से हम जो है कि अब हमारे पास बचा हुआ क्या चीज है तो आधार बचा हुआ है। तो यहाँ से पहले हम इसको समझ लेते हैं क्योंकि किसी भी समकोण त्रिभुज में 3 गो चीज होता है। क्या होता है तो ये जो देख रहे हैं ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का कोण यहाँ पर बनता है और ये जो है न्यून कोण होता है। न्यून कोण होता है तो इसके जस्ट 90 के सामने वाला जो होता है वो कर्ण होता है और न्यून कोण के साथ जिससे बना रहा है ये हो जाता है आधार और ये जो होता है लंब हो जाता है। न्यून कोण के जस्ट सामने वाला हो जाता है लंब। तो इस प्रकार में आपको कंफ्यूजन होगा। एक और चीज से समझ लीजिए, याद रखना है कर्ण सबसे बड़ा होता है लेकिन न्यून कोण के जस्ट सामने वाला लंब होता है और 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है कर्ण होता है और आधार न्यून कोण के साथ जो भी बनाता है वो हो जाएगा आपका आधार। अब लीजिए अगर इसी क्वेश्चन इसी त्रिभुज को अगर समझते हैं इसमें आप ही बता दीजिए कि क्या हो जाएगा इसका ए बी सी अगर दिया हुआ है तो इसमें लंब कौन हो जाएगा कर्ण कौन हो जाएगा और आधार कौन हो जाएगा। तो लंब जो है ना हम बताए हैं क्या कि न्यून कोण के सामने वाला लंब और 90 के सामने वाला कर्ण। तो जो बच गया वो तो आधार होगा। तो यहाँ पर क्या वो चीज है लंब आधार और कर्ण। तो मेरे पास तो 2 गो ही है, लंब है और कर्ण है। तो यहाँ से हम निकालेंगे आधार। तो आधार का बुआ सूत्र बताए थे आपको कर्ण के स्क्वायर माइनस के लंब के स्क्वायर। तो आधार की कर्ण के स्क्वायर क्या है आपका मतलब 5 का स्क्वायर माइनस क्या 3 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर जो हो जाएगा 50 25 और 3 तिहाई के 9। अभी मत समझिएगा कि 5 दूना के 10 और 3 दूना के 6, इस तरह नहीं होता। इस तरह बनाइएगा तो गलत हो जाएगा। इसका मतलब होता है आपको 5 गुने 5, 5 पर पावर 2 है, इसका मतलब 5 को 2 बार लिख कर उसको गुना करना। तो 50 क्या हो जाएगा 25। तो वही चीज जो है कि हम क्या लिख दिए 50 25 3 तिहाई के 9। अब यहाँ से आपका घटाने पर आ जाएगा 16 और 16 का वर्गमूल जो होता है वो 4 होता है। यहाँ से आपको क्या पता हुआ आधार आ गया। अब हमको निकालना क्या है सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। एगो तो निकला हुआ है तो इसका अपोजिट जो होता है कॉसेक ए होता है। तो कॉसेक ए जो होता है तो क्या होता है कर्ण बटे लंब। तो कर्ण का मान आपको दिया हुआ है दोनों है तो उलट दीजिए ना 5/3 कीजिए और यहाँ पर अब निकालेंगे हम कॉस ए। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है कर्ण। तो आधार का मान क्या आया है आपको 4 आया है और कर्ण के मान कितना है देखिए ये हो जाएगा आपको 5। और उसी प्रकार जो है हम इसका अपोजिट तो होता है सेक ए। तो इसको उलट दीजिए सेक ए जो होता है कर्ण बटे आधार होता है तो उलट दीजिए इसको 5 बटे क्या हो जाएगा 4। अब आता है बात tan ए। तो tan ए बराबर होता है लंब बटे में आपका आधार। तो लंब जो है कि क्या है तो 3 है और आधार कितना आया है तो 4 है। उसी प्रकार इसका उल्टा जो होता है कॉट होता है। क्या होता है कॉट। तो कॉट तो होता है आधार बटा
लंब, तो इसको उलट दीजिए तो 4/3। ये आपका सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकल गया। इस प्रकार जो है क्या हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर है। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है, हम आपको इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इस तरह का क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, दू का दू रहने देते हैं, साइन को साइन रहने देते हैं। आप सोचिए 90 में से हम कितना घटाएं जो 49 आ जाएगा। तो 90 में से 41 को घटाएंगे तो 49 आ जाएगा, तो लिख दिए। और cos 41 को 41 ही रहने देंगे, कोई एगो को हम सॉल्व करेंगे। तो 3 का 3 रहेगा 10। 90 में से कितना घटाएंगे तो 35 आ जाएगा, तो 55 घटाएंगे ना तो 35 आ जाएगा। नीचे वाला को उसी तरह रहने देंगे। अब हम अभी थोड़ा देर पहले क्या पढ़े हैं, हाँ हम तो घटाने के लिए सोचे, लेकिन ये बन गया फार्मूला। फार्मूला क्या बन गया, साइन 90 माइनस थीटा हो जाता है कॉस थीटा। तो देखिए यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा आपको क्या, कॉस थीटा। तो कॉस क्या है, कॉस का कॉस रहेगा 41 को हम 41 लिख दिए और ये हो जाएगा। उसी प्रकार 3 का 3 tan 90 माइनस थीटा हो जाता है कॉट थीटा। थीटा के जगह पर कितना है 55 डिग्री। ये 55 से 55 खत्म, इसे खत्म। यहाँ पर बचेगा 2 और इसका मान 1 माइनस, यहाँ बचेगा 3 और इसका मान हो जाएगा 1। तो 2 में से 3 जाएगा तो -1। ये आपको इस तरह का भी क्वेश्चन जो है कि पूछा जाता है। आपको इस चीज को अच्छी तरह से समझ लेना है। अगर आपको अच्छा अंक लाना है मैथ में तो फॉर्मूला को ध्यान में रखना होगा, कॉन्सेप्ट को समझना होगा, ताकि आपको अच्छा तरह से एग्जाम में मददगार हो। तो इसलिए आपको इस टाइप का भी क्वेश्चन जो कि समझ में आ गया होगा। अगर आशा करते हैं कि अगर ये अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक एंड शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।